हर चीज़ का एक डाउनसाइड ज़रूर होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव है तो हर एक चीज़ का डाउनसाइड भी होता है। तो आज मैं सोचा कि लाइक कुछ कुछ अपने आर्टिस्टिक फील्ड के बारे में, कुछ डाउनसाइड के बारे में बात करूँ। ये एक लौता वीडियो नहीं होगा जो मेरे इस चैनल पे एक ही बार आएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाते रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे भी। तो ये थोड़ा डार्क साइड है एक 3D इंडस्ट्री का, कि 3D इंडस्ट्री पे मैंने बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोस बनाए, लिटरली बहुत सारे। और मैं ऐसा बायस्ड वैसा कुछ नहीं रखना चाहता कि लाइक सब कुछ पॉजिटिव ही होता है हमारे इंडस्ट्री में। जो नए हैं, जो इस फील्ड में न्यू बंदे हैं, जो घुसते जा रहे हैं फील्ड में बट आइडिया नहीं है चीज़ों के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि उनको पॉजिटिव भी पता रहे, नेगेटिव भी पता रहे, ताकि बाद में वो आपस में कंपैरिजन करके अपने हिसाब से डिसीजन ले कि उनको आना चाहिए 3D फील्ड में कि नहीं आना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ 3D इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा अभी का वीडियो। तो इसको बस स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 3D इंडस्ट्री के बारे में मैंने अनगिनत वीडियोस बनाया है, मतलब भर भर के हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है और आगे भी करता रहूँगा। पर क्या इसका कोई डाउन साइड है? ठीक है, जैसे कि सबको पता है कि हर एक चीज़ का डाउन साइड होता है, यहाँ भी डाउन साइड है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया था। पर अब चीज़ों को मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। जो भी जिस जिस चीज़ में भी डार्क साइड होगा उनको मैं कवर करना स्टार्ट भी करूँगा, ताकि एक न्यूट्रल चैनल बना रहे, किसी चीज़ पे बायस्ड। तो 3D फील्ड का क्या डार्क साइड है? 3D फील्ड में होता क्या है, जैसे इस 3D फील्ड में आप एंट्री लेते हो ना, सबसे पहला दिक्कत किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड, डिजिटल आर्टिस्टिक फील्ड में सबसे पहला डार्क साइड ये है कि आपका आँख सबसे बड़ा नुकसान होने वाला आपके आँखों के साथ, ठीक है। अगर आप डिजिटल आर्टिस्टिक फील्ड में हो, मतलब कि आप चौबीसों घंटा कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे और आपका आँख खराब होगा, ठीक है। 3D वर्ल्ड में जब हम लोग नए नए घुसते हैं ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आते हैं, जिसको देख के बहुत मज़ा सा आने लगता है। लाइक हर बार मन करता है कि यार ये कुछ नया है, वो कुछ नया है, मेरे को ये सीखना है, वो सीखना है। तो ये जो सीखना है ना, ये जो चीज़ है सीखना है मेरे को, ये वो चीज़ है जो सीखना है, यही सीखना एंड में ना कुछ टाइम बाद आपको कुछ समय, साल, महीने बाद ऐसा फील होता है कि आप भूख से तड़पने लगते हो, कि नॉलेज के भूख से आप तड़पने लगते हो जब आपको वो चीज़ नहीं मिलता है। जैसे पर्सनली मैंने जब 3D स्टार्ट किया था तो बहुत सारे नए नए चीज़ों से मेरे को एक्सप्लोर करने को मौका दिया गया मेरे को, कि लाइक सर वगैरह ने बोला कि फ़ोटोशॉप सीखो, 3ds मैक्स सीखो, माया सीखो, ब्लेंडर सीखो, सिनेमा 4D सीखो, जीब्रस सीखो, सब्सटेंस पेंटर सीखो। बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवाया गया, ठीक है। तो मैं इतना नॉलेज का भूखा हो गया था, लिटरली मेरे को पढ़ाई लिखाई का में ज़ीरो आते थे बचपन से लेके जब तक मैंने स्कूल कॉलेज किए हैं, ठीक है। मैंने पहले बता रखा है। पर मैं जैसे ही 3D फील्ड में घुसा, ठीक है, उसके बाद से मेरा सीखने वाला भूख बढ़ता ही चला गया। लाइक बचपन से मैं ऐसा नहीं था, बचपन से मैं बहुत शरारती रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पढ़ने लिखने में या कुछ नया सीखने में बहुत सारा लेजीनेस रहता है। तो अभी ऐसा सीन है कि लाइक मैं नया नया स्टार्ट किया था 3D सीखना, और मेरे टीचर्स वगैरह और नए नए चीज़ें सिखाते थे, तो और मन करता था कि कुछ नया सीखें और नया कुछ सीखें। मार्वलस डिज़ाइनर क्या होता है, अनरियल इंजन क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, हर एक चीज़ सीखना था मेरे को। तो सीखते गया बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, ठीक है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि लाइक मेरा 3 साल सीखते सीखते में निकल गया। इतना कुछ सीख लिया मैंने 3 साल में ही कि लाइक अब मेरे पास ऐसा है कि लाइक अब मैं और सीखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अब सीखना चाह रहा हूँ पर मेरे पास, मेरे आसपास में कुछ इन्वायरमेंट ऐसा है नहीं कि मैं सीख सकूँ, क्योंकि मैं नौकरी वगैरह करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास में ऐसे हैं जो मेरे नॉलेज के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। पहले जब मैं स्टूडेंट पीरियड में था तब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, नहीं भी सीखी हैं, लाइफ में बहुत सारा कुछ सीखा है। बट जैसे ही आप स्टूडेंट फेज़ पार करते हो, आप जब जब जॉब के लिए आगे बढ़ जाते हो, मान के चलो आप 3D का जॉब कर रहे हो पर आपको वीडियो एडिटिंग या कंपोजिटिंग से रिलेटेड कुछ सीखना है, ठीक है। डिजिटल आर्टिस्ट बनना है 2D में, तो आप वो चीज़ सीखना चाहते हो। अब मेरे अंदर वो 2D सीखने का भूख है, जो मैं सीखना चाहता हूँ, पर मैं अपने पर्सनल लाइफ में इतना फंस चुका हूँ कि मैं 2D नहीं सीख सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकता हूँ। तो वो जो हंगर है नॉलेज का, अब वो मेरे को खा रहा है। पहले मैं नॉलेज को खा रहा था, अब वो मेरे को खा रहा है कि लाइक मैं सीखना चाहता हूँ कुछ नया, नहीं सीख पा रहा हूँ। दूसरा चीज़ तो ये कि हम सीखना चाहते हैं बहुत कुछ, सीख नहीं पाते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है जॉब्स पे, ठीक है।
हमने पढ़ाई लिखाई किया, हमने डिग्री ले लिया। अब किसी भी पेरेंट का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छा से अच्छा जाके नौकरी करे, और हर बच्चे का भी ड्रीम यही होता है कि लाइक जिस भी फील्ड में वो है उसमें उसको अच्छा जॉब मिले, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि लाइक मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबको ही लाइक अच्छे, वो सारे ही अभी अच्छे अच्छे जगह पे हैं, और उनमें से कुछ मेरे जैसे भी हैं कि लाइक डिसेंट से जॉब करके वो हैं, बस डिसेंट से जॉब कर रहे हैं, और कुछ है जो बहुत अच्छे खासे जगह पे बैठे हुए हैं अच्छे खासे पैकेज लेके। तो देखो, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि कहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि लाइक एक होता है वो सपना कि लाइक बड़े इंडस्ट्री में जाके काम करोगे, पिक्सार्स, डिज्नी, गूगल, इनके लिए आप काम करोगे। उस प्लेस पे तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं पर मैं नहीं हूँ उस जगह पे, पर मेरा सपना था उस जगह पे जाने का, ठीक है। और ऐसा क्यों, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। देखो हुआ क्या, मैं जैसे ही अपना फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट किया, हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि हमें 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। इन दी एंड सबको प्लेसमेंट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन उनके सर्टिफिकेट। मेरा ए ग्रेड से मैं पास हुआ था, ठीक है। ए ग्रेड से मैं पास हुआ था, एंड मतलब टॉप किया था, लाइक टॉप भी नहीं, मतलब वो होता है ना ए ग्रेड में भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, टॉप, मीडियम, बॉटम, तो वो मीडियम वाला पार्ट था मेरा। तो ए ग्रेड में मैं मीडियम ग्रेड से पास हो गया, ठीक है। अब ए ग्रेड से पास हुआ, टोटल 4 ग्रेड थे, ए बी सी डी, ठीक है। तो मैं ए पे था, तो मतलब मेरा था कि ऑब्वियसली जॉब तो लगना ही लगना है। पर क्योंकि मेरा कोरोना टाइम पे वो हुआ था, मतलब कोरोना टाइम पे जस्ट मैंने पास आउट लिया, ग्रेजुएशन किया एनिमेशन लेके, तो उस टाइम कंडीशन ही प्रॉपरली चेंज हो गया, और कुछ ऐसा सीन हो गया कि सारे इंडस्ट्री बंद पड़ गए, और बहुत सारे जो भी पहले 2019 के पहले जो कुछ भी था, अब हर एक चीज़ रिवर्स हो गया लिटरली। तो अब ना तो कॉलेज वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे ना ये कुछ, तो अब था कि जो था अपने आप ही करना है, ठीक है। अब किसी के भरोसे रह के कर नहीं सकते थे। जब तुम लिंक्डइन खोलते हो, इंडीड खोलते हो, Naukri.com वगैरह कोई भी वेबसाइट खोलते हो, वहाँ पे अपना रिज्यूम वगैरह अप्लाई करते हो। ऐसा भी नहीं कि मेरा रिज्यूम में कुछ अच्छा खासा वर्क नहीं था, मेरा भी क्वालिटी वर्क का बहुत अच्छा था। आप खुद मेरे आर्ट स्टेशन या फिर मेरा इसी यूट्यूब चैनल पे आप बैक में बहुत सारे वीडियोस होंगे मेरे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, आप चेक कर सकते हो। बहुत बहुत सारे मैंने कंटेंट बनाए हैं जो मैंने एज अ शोकेस रखा था कि लाइक किसी कंपनी को दिखाने के लिए। वो पोर्टफोलियो भी कभी काम नहीं आता है, मतलब काम आता है पर एज अ फ्रेशर तो वो भी काम नहीं किया मेरे लिए। ग्रेजुएशन से पास किया, परफेक्ट अपना पोर्टफोलियो बनाते बनाते, जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अपना पोर्टफोलियो अच्छा करते जाओ, तुमको अच्छा जगह जॉब मिलेगा, मैं एकदम हर एक चीज़ वैसे ही प्रॉपरली सही से सब कुछ कर रहा था, ठीक है। और इन दी एंड क्योंकि मेरा एग्जैक्ट उसी टाइम पे 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे कोरोना का सेकेंड वेव आ गया। तो फर्स्ट वेव से ऑलरेडी लोग उभर ही रहे थे कि सेकेंड वेव आ चुका था। अब इस टाइम पे हमारे कॉलेज जिसने बोला था कि प्लेसमेंट मिलेगा, वो भी अब मुकर चुके थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इंस्टेड ऑफ खुद से ढूंढना, या अगर किसी के कनेक्शंस हैं तो वो तो चले ही गए, जैसे भी करके गए। मेरा कनेक्शन था नहीं उतना, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या करना पड़ा, एकदम वो थोड़ा जो स्टार्टिंग लेवल होता है एकदम खुद से सर्च करने वाला, वो करना पड़ा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, मेरे को लोगों को चाहिए 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए, 1 साल 2 साल के बंदे चाहिए, एक्सपीरियंस हाई लेवल एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। किसी को भी फ्रेशर नहीं चाहिए भाई। सब डिमांड करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस बंदा आए कहाँ से, जब किसी फ्रेशर को आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो एक्सपीरियंस लेने का, तो वो बंदा एक्सपीरियंस लाए तो लाए कहाँ, 1 साल का 2 साल का, कहीं से भी 1 साल का भी लाए तो कहाँ से लाए, जब आप उसको मौका ही ना दो एक्सपीरियंस लेने का। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, ठीक है। 3D इंडस्ट्री का भी बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा दिक्कत ये था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, इंटर्नशिप बेसिस पे कुछ कुछ जगह ज्वाइन किया, फिर लीव किया, नोटिस पीरियड सर्व किया, फिर जॉब किया, फिर लीव किया, फिर ऐसे ऐसे करके एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह जमा करता रहा मैं। अभी ऐसा जगह पे हूँ, मैं ठीक ही पोजीशन पे हूँ, और बेसिक सी सैलरी है मेरी, और मैं ठीक है सेटल्ड हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। अभी वैसा कुछ आगे का सोचा नहीं है, अभी जस्ट चल रहा है मेरा। तो इतना जो कुछ अभी मैंने बताया, इसके बताने के पीछे बस एक ही रीज़न है
कि लाइक जो आपको स्टार्टिंग में प्रोमिसेस किए जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कि आपको प्लेसमेंट दिला दिया जाएगा, प्लेसमेंट के बेसिस पे आप मत बैठो किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हो सकता है वो कभी भी अपने बात से मुकर जाए। और मेरे केस में जैसा हुआ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे कनेक्शंस थे, उनके भैया थे, मामा थे, तो उनके थ्रू वो लोग अच्छे जगह पोस्ट पे पहुंच चुके हैं मेरे फ्रेंड्स, लेकिन मेरा उतना अच्छा कांटेक्ट नहीं था। तो मैं एक डिसेंट सा अभी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा भी अच्छा खासा कनेक्शन होता तो मैं भी पहुंच गया होता अच्छे खासे जगह पे। चलो कोई बात नहीं। तो देखो, बिना किसी के कनेक्शन के आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हो, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये हर जगह अप्लाई होता है। आर्टिस्टिक फील्ड में भी ये अप्लाई होता है कि किसी का, बड़े का जब तक ऊपर पे हाथ ना हो तब तक आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। आपको वही मीडियम बेसिक वाले लेवल के जॉब्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। कोई इतना दावा कर रहा है कि 100% प्लेसमेंट मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो वही आप 12,000 15,000 18,000 इतना ही तक के एवरेज में आपका स्टार्टिंग होगा। वहीं अगर आप किसी अच्छे खासे इंसान के अंडर में अगर आप होते, अगर किसी का ब्लेसिंग होता आपके हेड पे, तो अराउंड आपका 25 से 30 के बीच में आपका एज अ फ्रेशर सैलरी होता। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और हो सके तो अपने, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार कनेक्शंस बनाना, सिर्फ कनेक्शन बनाने से भी कुछ नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ कि तुम्हारा पोर्टफोलियो भी ऐसा होना चाहिए। मान के चलो तुम्हारा पोर्टफोलियो ही कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो एकदम सबसे बेकार है, बट स्टिल तुम कनेक्शन लेके बैठे हो। हाँ, तुम कनेक्शन लेके ऊपर तो चल जाओगे, लेकिन उस ऊपर जाने के बाद जब तुम वहां पे किसी बॉस के सामने डील करोगे ना, फिर मुंह दिखाने लायक बचोगे नहीं। तुम्हारे पास अगर दोनों है, तुम्हारे पास अच्छा प्रोफाइल है, कनेक्शंस भी अच्छे हैं, तब तुम बहुत अच्छी जगह पे बैठ सकते हो। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, प्लस उनके कनेक्शन भी अच्छे हैं, तो वो अच्छी जगह पे बैठे हैं। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनका कनेक्शन अच्छा था, लेकिन उनका वर्क, जो प्रोफाइल पोर्टफोलियो वर्क होता है, वो बहुत बेकार था। तो वो किसी तरह से ऊपर तो पहुंच गए, अभी वो ऊपर बैठे भी हुए हैं। रेप्यूटेशन जो होता है ना, कि सीनियर के सामने रेप्यूटेशन अच्छा बनाना, वो उनका नहीं है। और वो बस नाम के ऊपर बैठे हैं, अभी कभी भी वो निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना कि लाइक पोर्टफोलियो बनाओ सबसे ज़्यादा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये वाला जो डायलॉग है इसको याद रखना, क्योंकि यही काम आने वाला है आर्टिस्टिक फील्ड में, और खासकर 3D फील्ड में। कि तुमको क्वांटिटी नहीं देना है कि तुमने 10 पोर्टफोलियो 10 प्रोजेक्ट बनाए हैं, 20 50 60 70 80 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं अपने एक प्रोफाइल पे। ऐसा नहीं करना है। एक ही प्रोजेक्ट बनाओ, 2 प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन उस 2 प्रोजेक्ट में इतना अच्छा आउटपुट दिखा दो लोगों को कि लाइक लोग पागल हो जाए कि लाइक ये एक फ्रेशर होके इतना अच्छा आउटपुट दे पा रहा है, ठीक है। तो इससे मैं यही पे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि लाइक सिर्फ बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होने से नहीं होता, या सिर्फ बड़े बड़े प्रोफाइल या पोर्टफोलियो बना लेने से कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट लक, कि किस टाइम पे तुम्हारा कैसा टाइमिंग था, और किस लक के बेसिस पे तुम कहाँ पे हो। मेरा उतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, पोर्टफोलियो मैंने बना कर, मैं मोस्टली पोर्टफोलियो पे ध्यान देता था। मेरे को लगता था सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने से ही तुमको जॉब लग जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत था। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने से जॉब लग जाए। तुमको बहुत चीज़ों का एक बहुत कैटेगरी में देखना पड़ता है। तुम्हारा रिज्यूम तुमने कैसा बना के रखा है, रिज्यूम बेकार, रिज्यूम में भी अलग अलग तरह के रिज्यूम्स होते हैं। एकदम कुछ कॉमेडी टाइप के रिज्यूम बना देते हैं, कुछ एकदम सीरियस बना देते हैं, कुछ प्रोफेशनल रखते हैं, कुछ लाइट टोन में रखते हैं। तो जो मोस्टली लाइट टोन में रिज्यूम्स होते हैं, मोस्टली वो ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बताने तो आया नहीं हूँ कि रिज्यूम्स कैसे बनाते हैं, वो कभी और का बात है कि रिज्यूम्स कैसे बनाते हैं। हर एक कैटेगरी वाइज फिट होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाऊं, तो अभी मैंने अपना जो रिज्यूम बनाया है नेक्स्ट किसी जॉब के लिए, तो वो एक प्रोफेशनल लाइट वर्जन है। लाइक वो प्रोफेशनल भी है और देखने से लोगों को थोड़ा लाइट लगे, मतलब मेरा जो इम्प्रेशन बने वो थोड़ा मूडी, हैप्पीनेस वाला फील दे वो रिज्यूम। वैसा कुछ मैंने फील उसको दिया है अपने रिज्यूम को, ठीक है। सोरील मैंने बनाया है, जो भी कुछ मैंने सोरील वगैरह बनाया वो भी कुछ ऐसे सोरील्स है कि लाइक थोड़ा एनर्जेटिक आपको वाइब देंगे, ठीक है। मेरे पर्सनल काम तो काम है ही, वो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे पास है ही। पोर्टफोलियो को मैंने इस तरह से मतलब एक पैटर्न वाइज सेटअप किया है कि लाइक हाँ, लोगों को मेरा 2018 से लेके 2024 तक का मेरा
प्रोग्रेस दिखे कि 2018 में मैं किस तरह का फाइल बनाया करता था और 2024 में मैं किस तरह का फाइल बनाता हूँ। तो लोगों को एक दिखे कि लाइक 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी साल है 2018 से 24 के बीच में, उन 6 साल, 7 साल में इसने सबसे स्टार्टिंग में एकदम बेसिक फाइल बनाया 2018 में, फिर 19 में थोड़ा एडवांस किया, फिर 20 में थोड़ा एडवांस किया, 24 आते आते और एडवांस हो गया बंदा। तो इस कैटेगरी में मैंने अपने पोर्टफोलियो को भी बांटा है कि लोग अगर मेरे को इस कैटेगरी में भी देखते हैं तब भी मैं इजीली सेलेक्ट हो जाऊं। ये था इस वीडियो का बात। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में और किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और ये डार्क साइड वाला पार्ट देखते हैं और कितना एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। मेरे को जितना नॉलेज होगा अपना पर्सनल नॉलेज के हिसाब से मैं शेयर करूंगा। ये सारे मेरे पर्सनल कुछ हैं जो मैंने पर्सनली फील किए हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। और मैं हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं दिखाना चाहता था, मैं चीज़ों को एक नेगेटिव वे में भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि ये कुछ ऐसा बायस्ड चैनल ना लगे कि सिर्फ ये बंदा पॉजिटिव बताता है, नेगेटिव तो कुछ बताता ही नहीं है चीज़ों के बारे में। तो मैं अपना पर्सनल एज अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता तो भी मैं मतलब एक जस्ट जॉब पाने की उम्मीद से किसी कंपनी में गया हूँ, तो मैं किस तरह का डिमांड करता हूँ जॉब, किस तरह का मेरे को मिले या फिर कैसा सैलरी मिले, क्या हो, तो उन चीज़ों पे भी मैं बात करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में। ये था 3D से रिलेटेड डार्क साइड वीडियो। अब आगे अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।